दोस्त शैलेश लोढ़ा आपको आदाब करता है, सलाम करता है और ये कहता है कि तैयार हो जाइए मेरे साथ कहने के लिए वाह वाह क्या बात है। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि मेरे पति का जन्मदिन है, मैं उसे क्या दूं कि वो खुश हो जाए। बोले तलाक दे दे। क्या हो रहा है लखन? जोक चल रहा है, तुम ऐसा सैड नोट पे म्यूजिक बजा रहे हो, क्या हो क्या रहा है यार? ये अब जोक सुना रहे थे क्या? तो समझ में नहीं आ रहा। एक जमाना था जब हम लोग कहते थे कि भाई किसी ने किसी को पूछा कि हिम्मत क्या होती है, बोले साहब सामने अगर 200 सैनिक भी खड़े हो और आप लड़ भिड़ जाओ तो उसे हिम्मत कहते हैं। आज के जमाने के एक लड़के को पूछा कि हिम्मत क्या होती है, तो बोले जब मैं लॉग इन करूं और वहां पे 30 नोटिफिकेशंस हो जिसमें से 20 लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट हो और 10 लड़कियों के मैसेज हो और उसके बाद भी मैं पढ़ाई के लिए लॉग आउट कर दूं, इसे हिम्मत कहते हैं। जमाने के लिए ही कहा जा सकता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है साहब? मैं अकेला ही यहाँ क्यों खड़ा हूं? जिसे मेरे साथ होना चाहिए वो कहाँ है? अरे क्या हो रहा है? ये शो शुरू हुआ है अभी। सर मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ जी। मैं शूटिंग पे आने के लिए घर से निकली ठीक है। टैक्सी वाला मिला। हाँ। मैंने उससे पूछा भैया लेके जाओगे? उसने बोला हाँ पर 100 रुपए लूंगा। मैं बोला है इधर से इधर तक जाने के 100 रुपए? तो उसने बोला मैडम मेरी टैक्सी मेरी मर्जी। मैंने बोला कोई नहीं तू पीछे बैठ जा मैं चलाती हूँ 50 रुपए। क्या हो क्या रहा है? जोक। सबसे पहली बात तो ये कि ये जोक रजिस्टर्ड मेरा है जिसे मैं इस शो में सुना चुका हूँ, और दूसरी बात जोक की हत्या तो मत करो यार। पता है मैंने तो जोक की नई किताब खरीदी थी, मुझे क्या पता जोक पुराना है। अरे जोक की किताब पे लेखक का नाम तो देख लिया होता, वो शैलेश लोढ़ा की किताब है। ये हो क्या रहा है यार? मेरी किताब पढ़ के जोक बोल रही हो तुम। लेकिन भाइयों ये जो भी हो रहा है, लेकिन पहले हम ये देख लें कि क्या होने वाला है। हाँ तो आइए मिलते हैं हमारे आज के उन 3 मित्रों से जो आज की इस महफिल को रौनक करेंगे, रोशन बनाएंगे। ये 3 की जगह 2 ही कैसे? हाँ अरे वो जो आने वाली हैं सुरेश जी और महेंद्र शर्मा जी, वो हमारे हिंदी कवि सम्मेलन मुशायरों की एक निहायत ही खूबसूरत और बहुत बढ़िया शेर कहने वाली एक ऐसी शायरा है कि जब वो मंच पे आती है तो लोग कहते हैं भाई वाह क्या बात है। तो आइए हम उन्हीं से मिल लेते हैं, बुलाते हैं उनको आपके साथ। आइए जोरदार तालियों के साथ। क्या क्या हो रहा है भैया? क्या बहनों और भाइयों, मैंने जितनी अभी तारीफ की मैं उसे वापस लेता हूँ। शैलेश जी ये आपकी खूबसूरती की व्याख्या बड़ी सुंदर है। मेरी तारीफें हो रही थी ना नेहा जी। मैंने खूबसूरत मोहतरमा को बुलाया था, तुम कैसे आ गए? सर इस महंगाई के दौर में मैं आ गया हूँ, यही बड़ी बात है। बैठूं के जाऊं? बैठो बैठो। सर प्यार से बोलो ना। अरे बैठ जा। हाँ ये प्यार चाहता था मैं। और सर ये प्यार मैं घर पे आपके बैठना यार। तो महेंद्र शर्मा, सुरेश नीरव, शकील मालेगावी। शकील मालेगावी तुमने सारे जमाने को गलतफहमी में डाल दिया। देश भर के टेलीविजन के दर्शक इंतजार कर रहे थे कि एक खूबसूरत मोहतरमा निकल के आएगी और दिलों पे छा जाएगी, लेकिन मैं जानता हूं दिलों पे तो शकील भी छाएंगे जब अपना खूबसूरत कलाम पेश करेंगे। आइए शकील मालेगावी। शेर सुनिए जी इरशाद। शेर यूं है कि जादू करती है महंगाई। आहा, जादू करती है महंगाई। देखो ना भैया जादू करती है महंगाई। देखो ना भैया। देखो ना भैया दूर हुए हैं भाई से भाई। देखो ना भैया। देखो ना भैया क्या बात है? क्या बात है? बाहर से आई एक लुगाई। देखो ना भैया हमको कैसे हाथ बताई। देखो ना भैया। पत्नी बोली माँ को छोड़ो। हाँ पत्नी बोली माँ को छोड़ो। माँ को छोड़ो, माँ बोले बीवी को छोड़ो। आगे कुआं है पीछे खाई। देखो ना भैया। देखो ना भैया क्या बात है शकील मियां, बहुत अच्छे। वाह 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 क्या बात है। सर इतना वाह वाह कर रहे हैं तो फिर सुना दूं एक महफिल वाली बात। सुना दीजिए। वाह तो हवा तो हो चुकी है बहुत, माल दीजिए। बहुत अच्छे। हवा तो हो चुकी है बहुत, असली बात पे आई है, माल दीजिए। हाँ वाह तो हो चुकी है बहुत, माल दीजिए।
क्या बात है, वाह वाह। चुपके से आके जेब में कुछ डाल दीजिए। क्या बात है। चुपके से आके जेब में कुछ डाल दीजिए। क्या बात है। और शेर सुनिए सर, बहुत बढ़िया। इरशाद। कल एक कुंवारा कहने लगा 60 साल का। क्या बात है। हाँ, हाँ। पूरा थोड़ी गाऊंगा। मेरे को देख के कह रहे हो, लगता है मेरे को देख के कह रहे हो। हाँ, आपकी बात सर, मैं जी। तारीफ कर रहा हूँ। कल एक कुंवारा कहने लगा 60 साल का, लड़की फंसाने वाला कोई जाल दीजिए। और एक शेर होगा, नेताजी बांटने लगे अपंगों को साइकिल। अच्छा। नेताजी बांटने लगे अपंगों को साइकिल, गंजे भी आगे बोले हमें बाल दीजिए। बहुत अच्छे। और एक शेर होगा जी। कि इस अंजुमन में मुझको ही पढ़ना है बार बार। अच्छा। इस अंजुमन में मुझको ही पढ़ना है बार बार। जितने कवि बचे हैं उन्हें टाल दीजिए। बहुत अच्छे। शेर होगा, करनी है मुझको शादी अभी और 4-5। ये एक काम इन्हें दीजिए। कौन? अगला जो मिसरा वो इन्हें दे दीजिए। अच्छा ठीक, आप ले लीजिए। नेहा जी बहुत प्यारा है। करनी है मुझको शादी अभी और 4-5। 4-5 बच्चों को मेरे आप जरा पाल दीजिए। और एक शेर जी। नेहा जी, मैं भी कवि हूँ मेरी भी इज्जत बढ़ाइए। हाँ, मैं भी कवि हूँ मेरी भी। मेरी भी इज्जत बढ़ाइए। 2-4 लाख और एक बड़ी शाल दीजिए। बहुत अच्छे। और आखिरी शेर, कानों में अपने उंगली जरा डाल दीजिए। अच्छा। कानों में अपने उंगली जरा डाल दीजिए। मैं सुर लगा रहा हूँ, आप मुझे ताल दीजिए। मेरी बचती नहीं पगार, खुदा खैर करे। क्या बात है। मेरी बचती रही पगार, खुदा खैर करे। वाह वाह वाह। मेरी बचती नहीं पगार, खुदा खैर करे। कितना करती है वो उधार, खुदा खैर करे। और एक बंद, मैं कांवारा हूँ मेरी उम्र है 40 बरस। मैं कुंवारा हूँ मेरी उम्र है 40 बरस। मेरे दादा ने कर ली 4। खुदा खैर करे। और एक आखिरी शेर सर जी। जाने क्या खा के मेरे बाप ने की थी शादी। जाने क्या खा के मेरे बाप ने की थी शादी। घर में बच्चों की है कतार। खुदा खैर करे। और कहो तो मैंने पत्नी के हालात भी बता दें। कहो तो क्या, सुना दो। हाँ सुना दे। बिल्कुल सुना ससुराल दो। की कथा कहानी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे हाय भेजे पे क्या बात। मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे चढ़ गए भाई बहन ये तेरे। तेरे घर वाले बेलैन तेरी सोने की खा गए चैन, तेरी सोने की खा गए चैन। तेरे घर वाले बेलैन, तेरे घर वाले बेलैन, मेरी सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन। जितना गरम था मुझ पे जो मेरा लड़का हाय लड़का लड़का हाय। जितना गरम था मुझ पे जो मेरा लड़का हाय लड़का लड़का हाय।
मैंने जो पूछा मसला पगार का, भड़का है। बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, याद आ रहे हैं मुझको वो साथ फेरे। तेरे घर वाले बेलैन मेरे सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन। हाँ। क्या बात, बहुत है। तो ये थे शकील भारती उर्फ शकील मालेगावी। भाई क्या बात है, तेरे घर वाले बेलैन मेरे सोने की खा गए चैन। जब हालात ऐसे हो तो आदमी क्या करे, लेकिन ऐसे हालात के अंदर आदमी एक चीज तो कर ही सकता है। क्या? भाई कह सकता है वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है शकील भैया। आम आदमी तो एक वाक्य कहकर संतुष्टि पा लेता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कभी मन जागृत हो जाता है और जब देखता है आसपास जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उस पर लिखता है कविताएं। और जब कविताएं लिखता है तो हम कहते हैं कि भाई घर में बैठ के क्यों सुना रहे हैं महेंद्र शर्मा जी, जरा यहाँ मुंबई आ जाइए, वाह वाह क्या बात है कि मंच पे सुनाइए ताकि सारा मुल्क आपको सुने। महेंद्र शर्मा। अभी शकील भाई ने शेर सुनाए जी। और जैसा कि आपने कहा मैं तो हरियाणा का हूँ तो शेरा सुना सकता हूँ, आहा लेकिन इससे पहले मुझे कुछ दो पंक्तियां किसी शायर की याद आ रही है जी। कि खुदा ने बनाया इन हसीनों को अपने हाथ से, हाय हाय। हम ही वो बदनसीब हैं जो ठेके पर बनाएंगे। एक घटना से प्रारंभ करना चाहता हूँ, जी महेश। शायरों के साथ हो जाता है। मैं शेर पढ़ रहा था कि मेरी जिंदगी का ये हाल है, मेरा सांस लेना भी मुहाल है। क्या बात। सामने से एक श्रोता ने वाह कर दी, मैंने फिर वही पंक्ति सुना दी हाँ। कि मेरी जिंदगी का ये हाल है, मेरा सांस लेना भी मुहाल है। एक श्रोता बोला तू भी गजब की चीज है, अरे शायर है या दमे का मरीज है। बहुत अच्छे। तो ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। जी जी। लेकिन उन्होंने मोहब्बत की बात की, मैं भी गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ जी। और अर्ज कर रहा हूँ शकील भाई, सुरेश भाई सुनिए जी। कि अपनी तो मोहब्बत के अंदाज निराले हैं। आहा आपकी अपनी अंदाज थे, मेरे अपने हैं जी। कि अपनी तो मोहब्बत के अंदाज निराले हैं, जानम के कहने से दो पिल्ले पाले हैं। बहुत अच्छे। और दिल धक धक करता है, इधर जी। अब देख पड़ोसन को। हाय हाय। दिल धक धक करता है, अब देख पड़ोसन को, पर क्या कर सकते हैं बुढ़िया के हवाले हैं। सच्चाई तो यही है। और आंखों में मोतियाबिंद, अच्छा। मुंह में दो दांत नहीं। आंखों में मोतियाबिंद, ये सुरेश नीरव जी को समर्पित कर वो रहे उधर हैं। ही समझ रहे हैं। आंखों में मोतियाबिंद, हाँ। मुंह में दो दांत नहीं, फिर भी दिल फेंक रहे हम दिल्ली वाले हैं। हाय हाय, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम दिल्ली वाले हैं। शेर अर्ज कर रहा हूँ जी। किस किस को बताएं हम, किस किस के चक्कर में, वाह। किस किस ने ठुकाई की, हाँ। किस किस ने संभाले हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। और ये शेर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ शकील बहुत भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि तुम एक ही साले से हाँ इतने घबराए हो, हाँ, तुम एक ही साले से, तुम एक ही साले से हाँ। इतने घबराए हो, साले के पीछे भी साले के साले हैं। बहुत अच्छे। साले के साले हैं भाई, वाह वाह। और ये गजल का आखिरी मक्ता पेश करना चाहता हूँ जी। कि अब बात नहीं करते, हाँ बेबात झगड़ते हैं। हाँ। अब बात नहीं करते, हाँ। बेबात झगड़ते हैं। माँ बाप ने बच्चे जो बड़े प्यार से पाले हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आइए, मोहब्बत में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आदमी मोहब्बत में भिखारी तक बन जाता है। जी, दिख रहा है। शैलेश जी ठीक कह रहे, मैं तो पहले ही बन गया था। आपने मुंबई में भी भिखारी होते हैं, दिल्ली में भी भिखारी होते हैं, सब जगह होते हैं। तो आइए एक भिखारी की अदाओं के साथ आपको ले जाना चाहता हूँ जी। कि रेड लाइट पर एक भिखारी की अदाएं देखकर हमने दांतों तले उंगली दबा ली जब उस भिखारी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। अच्छा। वाह। हमसे बोला भगवान तेरा करेगा भला, भीख बाद में देना, पहले हमारी सिगरेट जला। क्या कॉन्फिडेंस है।
हमने कहा भिखारी होकर भी सिगरेट चूम रहे हो, तुम्हें पता नहीं सिगरेट पीना हानिकारक है। भिखारी बोला पी कौन रहा है, जलाई तो रहा हूँ। मगर अभी तक आप चुप क्यों हैं? हाँ। चलो अपनी जेब का मौन तो डालो, सुबह सुबह दिमाग मत चाटो, 51 रुपए निकालो। अच्छा। हमने 10 का नोट उसके हाथ में थमाया। भिखारी मुस्कुराया, बोला लगता है कोई लॉटरी निकल गई है। अच्छा। लगता है कोई लॉटरी निकल गई है, तभी तो आपकी स्थिति में सुधार है। अच्छा फिर मिलेंगे, आप पर 41 रुपए का उधार है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अचानक वह थर-थर कांपने लगा, पूरी तरह हाँफने लगा, अपने आप को कर लिया दुखी। तब ये कार उसके पास आकर रुकी। वह कार के आगे पसर गया। कार से खूबसूरत मेम साहब उतरी और उसे देखकर बोली, ओ ये तो मर गया। हाँ। मेम साहब ने उसे प्यार से उठाया। सच में भिखारी को बहुत मजा आया। बोला मैडम आप तो आसमान से उतरी हुई खूबसूरत परी हैं। अरे जवान भिखारियों के लिए तो खुशखबरी है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे जवान भिखारियों के लिए तो खुशखबरी है, ऐसी हैं जैसे गुड़िया हो रबड़ की। मेम साहब बड़की, मौत से भी नहीं डर रहे हो, मेरी गाड़ी के नीचे आकर मर रहे हो। भिखारी बोला बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ, आपकी गाड़ी के नीचे नहीं आप पर ही मर रहा हूँ। क्या कॉन्फिडेंट भिखारी है, वाह। गाड़ी के नीचे नहीं आप पे मर रहा हूँ। हाँ। ये सुनकर मेम साहब का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। भिखारी बाय बाय कहता आगे बढ़ गया। अब की बार तो उसने गजब कर डाला जब अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला। अच्छा। हमने कहा गुरु क्या तरकीब खोजी है? वह बोला तरकीब वरकीब कुछ नहीं, भीख मांगने की नई टेक्नोलॉजी है। अच्छा। इसके जरिए हमें भीख देने न देने वालों का पता चल जाता है। कसम मोबाइल फोन की, यदि आप भी यहाँ कुछ नहीं देकर जाते तो अगली रेड लाइट पर हमारे स्टाफ द्वारा धर लिए जाते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे हमारा स्टाफ बहुत बड़ा है, बड़े बड़े चौराहों पर तो पुलिस की वर्दी में खड़ा है। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। तभी किसी ने मारा धक्का। भिखारी अक्का बक्का, बोला कौन है बे? आवाज आई तुम्हारा बाप। भिखारी बोला कौन से वाला? भिखारी बोला कौन से वाला? तभी प्रकट हुआ मूंछों वाला। मूंछों वाले ने 5 का सड़ा नोट भिखारी को पकड़ाया। भिखारी को सड़े नोट से भी सड़ा गुस्सा आया। बोला हे भगवान कितना गिर गया है रे भीख देने वाला आज का इंसान। एक तो टुच्ची भीख दे रहा है, ऊपर से डिठोरा है। अरे हम स्टैंडर्ड के भिखारी हैं, अपना ISI मार्क का कटोरा है। हाँ क्या बात है, वाह वाह वाह। मूंछों वाला बोला जानता नहीं भीख मांगना कानूनी अपराध है। भिखारी बोला हाँ ये मंत्र मुझे याद है, पर आज से भीख मांगना तो नहीं छोड़ूंगा, अलबत्ता उसका ढंग जरूर मोड़ूंगा। आज से भीख मांगूंगा हर इंसान से, आपसी भाईचारे व प्यार की, स्वार्थ छोड़ परोपकार की। भीख मांगूंगा भगवान से, तिरंगे की ऊंची शान हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, खुशहाल हिंदुस्तान हो, खुशहाल हिंदुस्तान हो, खुशहाल हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है। ओम प्रकाश आदित्य जी सदैव सफेद सफारी पहनते थे, सफेद कपड़े में रहते थे हमेशा लग तक। और ट्रेन की खिड़की में बैठे हुए तो उन्होंने एक किस्सा मुझे सुनाया कि एक भिखारी आया रेलवे स्टेशन पे, फरीदाबाद था। एक भिखारी आया, उनको आके कहता है क्या साहब बन के बैठा हुआ है? अठन्नी दे। साहब बन के बैठा हुआ है, ये आत्मविश्वास सिर्फ हरियाणा के भिखारी का ही हो सकता है। भाई क्या बात है महेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से। और आपने भीख में हिंदुस्तान के लिए दुआएं मांगी है। सचमुच इस देश में जो जो हो रहा है उसके लिए कहना स्वाभाविक है कि ये क्या हो रहा है Actually. लेकिन इन दिनों एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है साहब, कि हर जगह रिमझिम फुहारें चल रही है, बरसात हो रही है। और जब बरसात होती है तो मन मयूर जागता है और लिखता है कविताएं फुहारों पे भी और उन चीजों पे भी जो फुहारों में भीग जाती है और उत्पन्न करती है मोहब्बत। आइए सुनते हैं सुरेश नीरव को। देखिए बम्बई में मैं आया हूँ, एयरपोर्ट से उतरा, आज तक यहाँ बारिश बहुत होती, तो मुझे लगा ये क्या है। फिर मैं थोड़ा सोचा, पंडित हूँ, हमारे देश का नाम ही भारतवर्ष है, ये वर्षा से ही बना है। हाँ। एक वर्षा से दूसरी वर्षा का जो योग है वो वर्ष है। जी। हम साल कहते हैं, वो भी वर्ष है जी। तो क्यों ना कुछ बारिश पे बात की जाए। जी। खुले में कहीं वो नहाने लगेंगे, खुले में कहीं
कहीं वो नहाने लगेंगे, बदन पर जो साबुन लगाने लगेंगे। कसम से खुदा की मैं कहता हूँ यारो, तो गूंगे भी कोरस में गाने लगेंगे। पिक्चर और देखेगा, कथा है ये भी, कि बूढ़े भी नजरें लड़ाने लगे। क्या बात है। वो मंजर भी कितने सुहाने लगेंगे, किया इश्क का ना बुढ़ापे में लफड़ा, क्या इश्क का किया नाम। इश्क का ना बुढ़ापे में लफड़ा, तो बच्चों को डैडी जनाने। बरसात में कुछ बीमारियां होती हैं जो बड़ी भूमिगत होती हैं, बरसात में ही सर उठाती हैं। जी वहां से एक बात शुरू करता हूँ और गजल में सुनाए। भरी बरसात का मौसम है न टालो मुझको, भरी बरसात का मौसम है न टालो मुझको, मैं दबी खाज हूँ तबीयत से को जालो मुझको। डैडी खंडा लग गए लेके तेरी मम्मी को, हाय हाय डैडी खंडा लग गए लेके तेरी मम्मी को, और मौसम भी है बिंदास बुला लो मुझको। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया। आपने बूते पे जिसके यह कुर्सी पाई, मैं हूँ जूता वो तबीयत से उछालो मुझको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इससे पहले कि उड़ा ले कोई छापे में मुझे, अच्छा, इससे पहले कि उड़ा ले कोई छापे में मुझे, उड़ा ले कोई छापे में मुझे, मैं कमाई हूँ हवाले की चुरा लो बहुत मुझे। अच्छे, वाह वाह वाह। जो मैं फुटपाथ पे सोया तो कुचल जाऊंगा, क्या बात है। जो मैं फुटपाथ पे सोया तो कुचल जाऊंगा, अपनी बाहों के ठिकानों में छिपा लो मुझे। हाय हाय हाय, क्या बात है। ये शकील मियां कुछ कहना चाहते हैं। आप फुटपाथ से उठेंगे, बाहों में जाएंगे, फुटपाथ पे आप एक दफा मरेंगे सर। कोई वाह वाह, मुझे अच्छा लगा, फ्यूज बल्ब में भी करंट आ रहा है। अरे यहाँ जिसका ट्रांसफॉर्मर उड़ा हुआ है वो इश्क कर रहा है, तो उसकी तो क्या मिसाल है। बारिश को लेके कुछ गजलें कही हैं जी इरशाद। कि छत टपक रही है मेरे बूढ़े मकान की, छत टपक रही है मेरे बूढ़े मकान की, छत टपक रही है मेरे बूढ़े मकान की, बरसात लाई मुश्किलें सारे जहान की। वाह वाह। बादल की टंकियों से क्यों पानी टपक रहा, बादल की बादल की टंकियों से क्यों पानी टपक रहा, टोटी चुरा ली क्या किसी ने आसमान। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। कॉफी के संग मंगोड़े हो रिम झिम फुहार में, कॉफी के संग मंगोड़े हो रिम झिम फुहार में, फरमाइशें तो देखिए हलवे जवान की, हाय हाय, फरमाइशें तो देखिए हलवे जवान की। भीगे बदन गुलाब से बारूद हो गए, हाय हाय, भीगे बदन गुलाब से बारूद हो गए। अब खैर मांगिए हुजूर अपने जान की, हाय हाय, क्या बात है। खैर मांगिए हुजूर अपने जान की। सूरत भले ही गिफ्ट में लंगूर सी मिली, क्या सच कहा है, सूरत क्या भले सच ही, कहा है। ये वाह, वाह। भाईचारा है, भाई भाई सुरेश को भाई पहचान बिल्कुल रहा है। भाईचारा है, ये भाईचारा है। सूरत भले ही गिफ्ट में लंगूर सी मिली, तबीयत तो मैंने पाई है सलमान खान, हाय हाय हाय, तबीयत तो मैंने पाई है सलमान बहुत
शेर देखिएगा भाई साहब। किस्मत जो फूट जाए तो मैं क्या करूं जनाब, किस्मत जो फूट जाए तो मैं क्या करूं जनाब। एक कन्या तो मिली है मगर पहलवान, कन्या तो मिली है मगर पहलवान की। छत टपक रही है मेरे बूढ़े मकान की, बरसात लाई मुश्किल सारे जहान की। टंकियों से क्यों पानी टपक रहा, रोटी चुरा ले जाके सीने आसमान की। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप देखिए, एक 65 वर्षीय आदमी बच्चों को लव की परिभाषा बता रहा है। भाई आप बताइए लव क्या होता है जरा। लव निस्वार्थ भावना होती है। किसके लिए? घर में जो कुत्ता पाला हुआ उसके लिए? उसके लिए भी। मतलब पूरा थोड़ा सा विस्तारित करके बताएं। See, love differs love to differs. each individual. ओके ठीक है जी। आपके प्रति मेरा प्रेम अलग होगा जी। आदर के साथ, सम्मान के साथ, मान के साथ। जी। और इनके प्रति? इनके प्रति निडर प्रेम। गुल्लम गुल्ला प्यार। ये क्या हो रहा है जब नेहा के मेहता देश भर के तमाम करोड़ों दर्शकों के सामने शकील मालेगांवी के प्रति अपना निडर प्रेम दर्शा दे? मतलब आपने भरी जवानी में उसकी मौत का कर दिया है इंतजाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। सबको करते हैं सलाम और कहिए मेरे साथ कि वाह वाह क्या बात है। अब हम वो बताते हैं जो होने जा रहा है, और जो होने जा रहा है वो बड़ा कमाल का है, क्योंकि हमारे आज के शो के जो छुपे रुस्तम है वो बड़े कमाल के हैं। वो हमारे बीच में पानीपत से आते हैं और यहाँ आके आज सारी महफिल को लूट जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। आज के हमारे छुपे रुस्तम योगेंद्र मौगिल। आप सभी को प्रणाम करता हूँ जी। इससे पूर्व जो बात हो रही थी, महेंद्र जी ने जैसा बताया था चांद तारे वगैरह की कुछ बात हुई, मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूँ और नेहा जी आपको 4 पंक्तियां सौंपता हूँ जी। कि छोरी बोली मोलड़ तक के तेरा यकीन करूं, बात बात मारेगा या कर के दिखावेगा। रोज कहता है तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, मन यो बता दे ऐसा दिन कब आवेगा। तो छोरा बोला इसमें के खास बात डार्लिंग, मुंह ते बोल बंदा भी चांद तोड़ लावेगा। पर ये बता दूं जो मैं चांद तोड़ लाया फिर धरती के चक्कर तेरा बाप ही लगावेगा। पर ये बता दूं जो मैं चांद तोड़ लाया भाई बहुत अच्छा। धरती। और मित्रों बहुत सारी स्थितियां रहती हैं हास्य की, 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाता हूं। देखें जी। नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे। आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल, सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे। तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया सर, खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। अच्छा 4 पंक्तियां विशुद्ध हास्य की शैलेश जी देखिएगा, आप तक और पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मद मस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने ताऊ तयो बूझ लिया, ताऊ बोल कुत्तों ने के मीटर मिला ये क्यों झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे कुत्ते झूम रहे हैं। बच्चों मोलड़ मतलब जो लड़का जो होता है युवक, वो ताऊ जी से पूछ रहा है। ये 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ साहब जी। देखिएगा कि मंत्री जी यूं बोले अमेरिका ने तो कर लिया, हम भी निर्धनों को अपडेट करवाएंगे। अच्छा। देश के गरीब तकनीक से जुड़ेंगे सारे,
सिर्फ 1200 में लैपटॉप दिलवाएंगे। तो एक पत्रकार बोला, आपने कहा था सर गरीब को तो सबसे पहले रोटियां दिलाएंगे। मंत्री बोले, लैपटॉप होगा तो गरीब सारे नेट से डाउनलोड करके रोटियां भी खाएंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया योगेश, बहुत गरीब सारे बहुत बढ़िया। नेट से डाउनलोड करके रोटियां भी बहुत खाएंगे। अच्छे। और एक स्थिति 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक और पहुंचाता हूं। देखिए कि एक बिन ब्याह छोरा ब्याह का आशीष लेन, एक बिन ब्याह छोरा ब्याह का आशीष लेन, माँ ने साथ लिए भैरव मंदिर में आया जी। भीड़ भाड़ रेल पेल, माँ का हाथ छूट गया, गुम हुई माँ को फिर खूब ढूंढवाया जी। और नहीं मिली माँ तो फिर मोलड़ ने जाके घर आंसुओं की धार संग दुखड़ा सुनाया जी। कि मंदिर में गया था मैं अपनी लुगाई लेन, पर वहां बाप की लुगाई छोड़ आया जी। और मित्रों 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाता हूं। देखिए कि सीख जैसे मित्र को पहलवान बीवी मिली, सीख जैसे मित्र को पहलवान बीवी मिली, मैंने पूछ लिया मित्र भाभी कैसी लगती। मित्र ने खुशी के मारे कूद कूद के बताया, कूद के तेरी भाभी रुई के गधेले जैसी लगती। तो 1 साल बीत गया, एक दिन मित्र मिला, मैंने फिर पूछ लिया अब कैसी लगती। मित्र बोला, रुई का गधेला ठस हो गया है, आजकल अंगद के पाँव जैसी लगती। मित्र बोला, रुई का गधेला ठस हो गया है, आजकल अंगद के पाँव जैसी लगती। और मित्रों एक स्थिति से और परिचय करा रहा हूं। देखें कि शहर की ताम झाम लील गई, पूर्वा को गांव की डगर अब कोई नहीं देखता। अधनंगी छोरियों के चित्र ढूंढते हैं लोग, अखबार में खबर अब कोई नहीं देखता। के दिखते शोपीस जैसे पेड़ वही बीजते हैं, दरख्तों पे समर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देखकर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। वाह बहुत बढ़िया। और मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल, रोटियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां। मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल, रोटियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां। डिग्रियों का बैग लिए दफ्तरों की सीढ़ियों से, एक दिन काया जैसी टूट गई जूतियां। और बेटियों के लिए वर खोजने गया जो बाप, उसके यकीन जैसी टूट गई जूतियां। और एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था। और इस श्रृंखला की अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। देखें, सत्ता की दलाली फल कम नीय जूतियों से, दफ्तरों में आजकल चलती हैं जूतियां। मुर्गियां फंसती हैं जूतियों को देखकर, मछलियां आजकल तलती हैं जूतियां। और नेताजी चुनाव जीत आए तो नेता इन बोली, इनको तो वोटरों की फलती हैं जूतियां। संसद से लौटे एक पत्रकार ने बताया, आजकल वहां भी तो चलती है जूतियां। वाह 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 वाह। अभी तक तो आप हरियाणा में एक पत्रिका का संपादन भी करते रहे, साहित्यिक पत्रिका का, और वहाँ कविता भी लिखते रहे, कवि सम्मेलन भी लिखते रहे, लेकिन अब तो आपको सारे मुल्क में जाना है और हर जगह जाके कहेंगे वाह 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 क्या बात है। तो आइए हम आज के छुपे रुस्तम योगेंद्र मोदगिल को देते हैं एक स्मृति चिन्ह। या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है। हमारे कवि मित्र तो अपनी अपनी पीड़ाएं बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आखिर एक नारी क्या सोचती है, उसे भी तो अपनी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए, और हक है। इसलिए आज की हमारी विशेष मेहमान जो आज की इस महफिल में अपनी गजलें सुनाएंगी, बुलाता हूं मैं उनको पूरे आदर सम्मान और प्यार के साथ, सविता असीम। छोटी बहर की गज़ल पेश कर रही हूँ। गज़ल का मतलब देखिए कि अपना जीना मुहाल करते हैं, अपना जीना मुहाल करते हैं, खुद से हम क्यों सवाल करते हैं, खुद से हम क्यों सवाल करते हैं। भाई वाह। और रखते हैं दोस्तों से उम्मीदें, आप भी क्या कमाल करते हैं। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
मौत से पहले मर नहीं सकते, बहुत अच्छे। मौत से पहले मर नहीं सकते, जहर क्यों इस्तेमाल करते भाई हैं? वाह 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 बहुत अच्छे। और शेर देखें कि हर कोई आपका ख्याल करे, जी जी, हर कोई आपका ख्याल आपका करे। ख्याल करे, करें। आप किसका ख्याल करते हाय 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 बहुत अच्छा। अरे वाह 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 वाह। हैं? और इस गजल का आखिरी शेर की वक्त सारे जवाब देता है, जी, आईने जब सवाल करते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 बहुत बढ़िया। एक गजल के चंद अशार। जी इरशाद। रघुकुल की रीत का ये जमाना तो है नहीं, रघुकुल की रीत का ये जमाना तो है नहीं, वादा करो कि इसको निभाना तो है नहीं। वाह 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 बहुत अच्छे। शेर देखे कि जो पा चुके हैं अब उसे खोने ना दें कभी, जी, जो पा चुके हैं अब उसे खोने ना दें कभी, और जो खो चुके हैं अब उसे पाना तो है नहीं। वाह 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 वाह। और शेर देखे कि अमनो अमा की बात तो करते हैं हम मगर, अमनो अमा की बात तो करते हैं हम मगर, करते हैं हम मगर, दीवार बीच की ये गिराना तो है नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 बहुत बढ़िया। बतौर खास ये शेर कि दुनिया का हुस्न अपनी नजर में समेट लो, दुनिया का हुस्न अपनी नजर में समेट लो, दुनिया में फिर से लौट के आना तो है नहीं भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और एक मन है कि एक मतलब और दो तीन अशार और जी। आपके सामने रख दे। जी। बढ़ेगी इश्क की कीमत मैं इंतजार में हूँ, बढ़ेगी इश्क की कीमत में इंतजार में हूँ, घटेगी जुल्म की ताकत मैं इंतजार में हूँ। वाह वाह वाह। ये नफरतें ये घोटाले तो खत्म होंगे ही, ये नफरतें ये घोटाले तो खत्म होंगे ही, बदल रही है सियासत मैं इंतजार में हूँ भाई, वाह वाह वाह। और धुआं धुआं सा ये मौसम बदलने वाला है, हाय हाय हाय। धुआं धुआं सा ये मौसम बदलने वाला है, मोहब्बतों की बदौलत मैं इंतजार में हूँ। वाह 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 वाह। और ये कोशिशें मेरी बेकार तो न जाएंगी, ये कोशिशें मेरी बेकार तो न जाएंगी, कि रंग लाएगी मेहनत मैं इंतजार में हूँ। वाह वाह वाह। और मक्ता पेश कर रही हूँ। इरशाद। कोई तो आएगा इस दिल के गुलसिता में असीम, कोई तो आएगा इस दिल के गुलसिता में असीम, करेगा मुझ पे इनायत मैं इंतजार में हूँ भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, आपने ये गजल पढ़ी मैं इंतजार में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, अपनी गजलें पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सविता जी, थैंक यू वेरी मच। सविता असीम ने बड़ी खूबसूरत गजलें पढ़ी साहब, और निश्चित तौर पे नारी के स्वाभिमान की भी बात उन्होंने की, और ये होनी भी चाहिए अना की बात। तब वसीम बरेलवी साहब के दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, हाय हाय हाय। और आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता, क्या बात है। ऐसे तो एक कतरा बहा ले जाए मुझे, वैसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। क्या बात है। आइए हम मिलकर करें इन तूफानों का सामना और करें स्वाभिमान की रक्षा, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ है वो है आत्मसम्मान। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। से आपका वाह वाह, क्या बात है। मैं जहां आज हम सब मिलकर कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। कई कवि होते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप समाज सेवा एक ढंग से कर सकते हैं, अगर कविताएं लिखना थोड़ा सीख जाए, लिखें जरूर, मना नहीं करता लेकिन थोड़ा सा सीख जाए, क्योंकि हमारे ये जो मोहल्ले के कवि होते हैं बड़े कमाल के होते हैं। हाँ। चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, क्या चिराग बात है। दिल का जलाओ, दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। दिल का चिराग इसलिए क्योंकि घर में ट्यूबलाइट नहीं है। इन कविताओं के अर्थ समझ में आए ना आए, लेकिन मजा बड़ा आता है। ऐसे ना जाने लोग यादों के सहारे कैसे जीते हैं, ना जाने लोग यादों के सहारे कैसे जीते हैं। हम तो रात को जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो सुबह भूल जाते हैं। हम उनके घर घुसते ही उन्होंने टेबल पर खाना लगा दिया, हम उनके घर घुसते ही उन्होंने टेबल पर खाना लगा दिया। 20 रुपए की राखी पहनाकर 500 रुपए का चूना लगा दिया। काश तुम्हारे चेहरे पे चिकन पॉक्स के दाग होते, चांद तो तुम हो ही, सितारे भी साथ होते। ना सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो,
ना सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो, लेकिन दवा पीने से पहले शीशे हिलाकर तो पियो। निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, दिल की बात बताकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हारे पास, बस एक हफ्ता लगातार नहा के तो देखो। तो भाई ये है हमारे वो आम लोग जिनमें कविता लिखने की पूरी प्रतिभा है, क्षमता है, और हम चाहते हैं कि एक दिन वो मुख्य कवि के तौर पे आए और अपनी कविता सुनाएं, और हम चाहते हैं कि इतने बड़े कवि बने कि हम उनका सम्मान करें। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम एक ऐसे कवि पत्रकार को यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं जिसने जीवन में पत्रकारिता में जितना खूबसूरत काम किया उतना ही खूबसूरत काम कविता में भी किया। आइए हम मिलकर सम्मानित करें सुरेश नीरव को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है। इन सब कवि मित्रों की ओर से जो मैं कहना चाहता हूँ, जो रोज ये कहते होंगे, एक हमारे वरिष्ठ कवि है, उनका एक दोहा याद आता है। वो कहते हैं कि जिसने दी ये लेखनी उसका है उपकार, जिसने दी ये लेखनी उसका है उपकार, इसी लेखनी ने दिया मुझे रोज आकार। वाह वाह क्या बात है। आइए